नंबर 6। फाउंडेशंस का मालियाती जाल। फी ज़माना दौलत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। दौलत का सहर हर नौजवान बल्कि हर शख्स पर तारी हो चुका है। हर कोई दौलत कमाने के चक्करों में उलझ चुका है। उनके लिए सबसे अहम है दौलत कमाने का हुसूल, बल्कि दौलत समेटना। उसमें कोई इम्तियाज तमीज नहीं रखी जाती कि इसका हुसूल जायज है या नाजायज। सभी दौलत के चक्करों में उलझ कर रह गए हैं। उसके हुसूल के लिए इखलाकी इकदार को पामाल किया जाता है। हर वक्त ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटने की धुन सर पर सवार रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत फी ज़माना सबसे बड़ी जरूरत है, मगर यह भी हकीकत है कि दौलत ही सब कुछ नहीं। हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत को जमा करने से मना फरमाया है। यह इंसान के इखलाक को बिगाड़ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस कदर माल आता वो सब रात होने से पहले पहले गुरबा और मसाकीन में तकसीम फरमा देते, अपने लिए कुछ न रखते। बाज़ औक़ात तो कई कई दिन तक घर में चूल्हा न चलता। इसके बावजूद दौलत जमा करने को अच्छा न समझते। हमारे नौजवान जो रात भर में अमीर होना चाहते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ फाउंडेशंस ने अपने अपने मालियाती जाल फैला रखे हैं, जिनमें हमारे नौजवान ऐसे फंस जाते हैं जैसे मकड़ी के जाल में कोई मक्खी, फिर वो इस जाल से बाहर नहीं निकलती। फाउंडेशंस के ये मालियाती जाल हमारे नौजवानों के लिए सिमे कातिल का दर्जा रखते हैं, जो मासूम नौजवानों को बहला फुसलाकर उस जाल में मुकय्यद कर लेते हैं। उन्हें हकीकी मोटिवेशन का रास्ता दिखाकर नाकामियों के अंधेरों में धकेल देते हैं, और हमारे नौजवान भी आंखें बंद करके इस गड्ढे में कूद पड़ते हैं और अनजाने में बड़ी मुसीबत मोल लेते हैं। फाउंडेशंस का ये माफिया उन्हें सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनकी हकीकी सलाहियतों को बेकार और जंग आलूद कर देता है। उनके दिलों से अमनी जद्दोजहद का जज्बा और जोश कशीद कर लेता है, और अपने मुफादात के हुसूल के लिए उन्हें सब्ज बाग दिखाकर अपने रास्ते पर लगा लेता है। इससे मुल्क की मुआशी तरक्की भी रुक जाती है और नौजवान नस्ल अमली जद्दोजहद और मेहनत से भी जी चुराने लगती है। फाउंडेशंस के ये मालियाती मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ जाती तरक्की के शराब का बयानिया पेश करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते हैं, जो हकीकी जिंदगी में दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाते हैं। उनकी सारी कोशिशें नौजवानों को गुमराह करने और इज्तिमाई शऊर को कमजोर करने पर मरकूज होती हैं। जब किसी कौम का इज्तिमाई शऊर कमजोर हो जाए तो उससे फहमो इदराक की दौलत छिन जाती है। अगर किसी इंसान में अक्लो शऊर का फुकदान हो तो उसकी रूह नकारा हो जाती है। रूह नकारा होने से कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इस तरह कौमें ज़वाल पजीर होने लगती हैं। दौलत का ये जहर नस्लों को बर्बाद कर देता है। मुल्क की मईशत को शदीद धचका लगता है और मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। दौलत का इस्तेहकाम ही मुल्क को मजबूत करता है। इससे पायदारी और इस्तेहकाम आता है। दौलत के सौदागर अपनी दौलत के बलबूते पर मालियाती फाउंडेशन के जरिए अपने मकासद हासिल करके नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देते हैं। ये नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स नौजवानों की किरदार साजी और तरबियत करने में इंतहाई नाअहल होते हैं। उनका असल हदफ सादा लो देहाती अफराद होते हैं, जो जल्द ही उनकी बातों के जाल में फंस जाते हैं। फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स उन्हें खुद साख्ता चीजें दिखाकर खूब लूटते हैं। ये दूसरों को मुख्तलिफ इदारों में जॉब करने से मना करते हैं और खुद किसी न किसी इदारे के साथ वाबस्ता होते हैं, और नौजवानों को दौलत की चकाचौंध दिखाकर लूटते हैं। यही वजह थी कि रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत के पीछे भागने से मना किया है और हमें दौलत की तकसीम का दर्स दिया है। इस तरह गरीब और मसाकीन भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। असल मोटिवेशन ये है कि हम रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही को मोटिवेशन का हकीकी और कामिल जरिया जाने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारकर अपनी जिंदगियों को संवारें और नाम नहादी मालियाती फाउंडेशंस के चक्करों में ना उलझें। जब तक हम रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से खुद को मोटिवेट नहीं करते, हमारी जिंदगियां कामयाबियों से हमकिनार नहीं हो सकती। कामयाबियां हासिल करने का असल जरिया रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही है। यही हमारी रहनुमा है।